हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम सुमित कुमार है, मैं एक बैक एंड डेवलपर हूँ। हमने प्रीवियस वीडियोस में हमने देखा था कि कैसे अ, हम चैट ऐप बना सकते हैं यूजिंग चैट जीपीटी ओपन ए एपीआईज। तो हमने चैट ऐप बनाया था, उसमें हमने मार्कडाउन टेक्स्ट को कैसे हम सही फॉर्मेटेड टेक्स्ट दिखाना है हमें चैट में, वो भी हमने देखा था। उसके बाद हमने मल्टीपल मॉडल के साथ कैसे हम चैट कर सकते हैं, वो भी हमने देखा था। उसके बाद हमने उसके बाद हमने किया था कि कैसे हम ओपन एआई के एपीआई की से हम जेमिनाई पे शिफ्ट कर सकते हैं यूजिंग ओपन एआई एसडीके। क्योंकि अभी ना जितने भी एआई प्रोवाइडर्स आ रहे हैं वो ना सभी ओपन एआई एसडीके के कंपेटेबल एपीआईज बना रहे हैं। क्योंकि ये ओपन एआई सबसे पहला था जिसने एआई में बहुत अच्छा प्रोग्रेस किया उसने, एंड उसने ही इन्वेंट किया बेसिकली एआई को। तो सभी उस एसडीके के कंपेटेबल एपीआईज बनाते हैं। ठीक है। तो अभी अब होता क्या है, इशू क्या आता है कि मान लो ऐप तो हमारा बन गया, बट अगर हम स्केलिंग पर्पज से देखें कि अगर मान लो मैं अभी अभी सिंगल यूज़र की पर्सपेक्टिव से देख रहा हूँ कि चीज़ें सही चल रही है। बट अगर मान लो आपका ऐप बहुत बढ़िया चलता है और होता क्या है कि आप बहुत बढ़िया चल जाता है और एक साथ में आपके पास रिक्वेस्ट आ जाती है, 300-400 रिक्वेस्ट एक ही बारी में आ जाती हैं। तो दिक्कत क्या होती है कि जितने भी प्रोवाइडर्स होते हैं सभी की ना रेट लिमिटिंग होती है कि एपीआई कितने कितनी रिक्वेस्ट पर मिनट वो हम कॉल कर सकते हैं। ठीक है। तो हर जैसे ओपन एआई की भी होती है रेट लिमिटिंग है, जेमिनाई की भी होती है कि कितनी रिक्वेस्ट पर मिनट हम भेज सकते हैं। तो इससे इशू क्या होता है, अगर मान लो उस रिक्वेस्ट से ज़्यादा कि आपके यूज़र आ गए तो आपका तो सिस्टम क्रैश हो जाएगा, आपका एप्लीकेशन ही बंद हो जाएगा, तो वो तो आप नहीं चाहते। तो उसको हम टैकल करने के लिए हम एक सिस्टम डिज़ाइन डायग्राम देखते हैं कि कैसे हम इस चीज़ को टैकल करते हैं। मान लेते हैं हमारे पास बहुत सारे यूज़र आ गए, 300 to 400, और हमारी लिमिट थी 40 आरपीएम रिक्वेस्ट पर मिनट। ठीक है। अब अगर 300-400 यूज़र आएंगे तो ये क्या करेगा, स्टार्टिंग की 40 रिक्वेस्ट को क्या करेगा, प्रोसेस करेगा। उसके बाद सभी के लिए क्या थ्रो करना स्टार्ट कर देगा, रेट लिमिट की एरर थ्रो करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है। जो कि आप नहीं चाहते। आप इसको फिर हमें ओवरकम कैसे कर सकते हैं हम, तो इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है, क्यू का कॉन्सेप्ट होता है। हम क्या करेंगे कि एक हम क्यू बनाएंगे। ठीक है। उसमें क्या होगा कि हम जितनी भी रिक्वेस्ट आएंगी ना सारी हम एक एक करके इस क्यू में डालते जाएंगे। ठीक है। अब वो क्यू में तो हमने सारी रिक्वेस्ट डाल दी। अब ये जब सारी रिक्वेस्ट क्यू में आ गई, अब क्या होगा, एक हमारा वर्कर होगा। वर्कर बेसिकली क्या करेगा कि इस क्यू से रिक्वेस्ट को निकालेगा, वन बाय वन रिक्वेस्ट को, और प्रोसेस करेगा। और जैसे ही प्रोसेस हो जाता है तो ये क्या करेगा, उस यूज़र को इन्फॉर्म कर देगा। अब ये तो हो गया हमारा एक सिस्टम डिज़ाइन डायग्राम हो गया कि कैसे कैसे चलेगा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्यू में जो वर्कर है, वर्कर को हम बोलेंगे कि यहाँ पे तुम ना, अगर 40 की लिमिट है तो हम 30 से 35 का बोलेंगे कि एक मिनट में ना 30 से 35 रिक्वेस्ट को ही रिजॉल्व करो या प्रोसेस करो। ठीक है। बाकियों को वन बाय वन करके, ऐसा मतलब एक मिनट में 35 रिक्वेस्ट ही करो। ठीक है। इस तरीके से हम रिजॉल्व करवाएंगे। अब इसमें जैसे मान लो जो अपडेट शेयर करने का तरीका होता है, इसमें दो तरीके होते हैं। एक तो होता है पूलिंग। अगर पूलिंग मतलब होता है कि आप बार बार सर्वर पे एपीआई कॉल कर रहे हो, उसका स्टेटस चेक कर रहे हो कि क्या वो रिजॉल्व हो गया, क्या वो रिजॉल्व हो गया, उसका स्टेटस क्या है, उस रिक्वेस्ट का स्टेटस क्या है। इस तरीके से करते हो। और एक तरीका होता है कि आप अगर हम वेबहुक का यूज़ करें कि जैसे ही ये वर्कर रिजॉल्व करता है उस रिक्वेस्ट को, उसको हम एक वेबहुक एक इवेंट ट्रिगर करते हैं जो यूज़र के एंड पे लिसन हो रहा होगा।
एंड उससे क्या होगा कि यूज़र को तुरंत पता चल जाएगा। दोनों के यूज़ केस अलग अलग हैं, कौन कब यूज़ किया जाता है वो मैं अभी बताऊंगा। तो जो हमारा ये होता है पूलिंग वाला, अगर कोई ऐसा टास्क है कि शॉर्ट टाइम के लिए, मतलब अगर लग रहा है आपने रिक्वेस्ट भेजी, उसको 1-2 सेकंड में वो काम हो जाएगा, देन हम पूलिंग वाले ऑप्शन पे जा सकते हैं। हालांकि पूलिंग वाले में एक दिक्कत होती है, अगर मान लो किसी चीज़ में टाइम लग रहा है तो सर्वर पे बार बार रिक्वेस्ट जाएगी तो लोड बढ़ेगा। तो एक ही यही इशू होता है हमारा मेजरली। लेकिन जो वेब सॉकेट वाले में, उसमें सॉकेट हर समय मतलब सर्वर लिसनिंग मोड में होता है एंड वो फ्रंट एंड भी लिसन कर रहा होता है इवेंट्स को, तो ऑब्वियसली अगर लिसन मोड में है तो थोड़ा हैवी तो होता ही है। देन स्टिल कि हमें बार बार सर्वर पे रिक्वेस्ट डालने की ज़रूरत नहीं, रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है कि ये इसका स्टेटस क्या है। ठीक है, तो हम इस तरीके से हम इस प्रॉब्लम को ओवरकम कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में हमने सीखा है कि कैसे हम सिस्टम डिज़ाइन बना सकते हैं, या फिर कैसे हम हमारी जो रेट लिमिटिंग की प्रॉब्लम है उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आगे के वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम इसको कोड करेंगे, अपने चैट ऐप में कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो या ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।